पटना हाई कोर्ट से एस्टेट फेल अभ्यर्थियों के पक्ष में आई है बड़ी खबर। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि एसटीटी जो फेल अभ्यर्थी चाहे 0.1, 0.2, 0.3 या 1, 2, 3, 4 इस तरह अंक से जो फेल कर गए थे, जिसको लगता था कि आंसर की में अधिक अंक आ रहा है लेकिन रिजल्ट में जो है कि उनके नंबर घट गए थे, वैसे अभ्यर्थी आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट का रुख किए हुए थे, जिसमें से फर्स्ट बैच जो है फाइल हो गया था और सबसे फास्ट कह लीजिए कि जजमेंट आने का काम हुआ है साथियों, सबसे फास्ट, और वो भी पूरा पॉजिटिव, वो भी एसटीटी अभ्यर्थियों के हित में साथियों ये काम हुई है। और जो जजमेंट की बातें हम आगे वीडियो से बताएंगे, निश्चित तौर से जो लोग अब तक सोच विचार ही रहे होंगे और लगता होगा कि भैया कुछ नहीं होगा, केस तो बहुत लंबा चला जाता है, तो देखिए सब चीज का अलग अलग मेटर होता है, अलग अलग मेटर पर चीजें होती है, तब जाकर के केस की एक एक पॉइंट्स पर चर्चा की जाती है, तो जाकर पॉजिटिव रिस्पांस आता है। बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है हाई कोर्ट का और जजमेंट हो गई है, ऑर्डर पारित हो गया है। आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सब समझ जाइएगा। और जो नए हैं, अब तक जो है कि आप सोच रहे हैं कि कोई तो जीतेगा, खाली पेटिशनर के लिए अलाउ कर दिया गया है साथियों, खाली पेटिशनर के लिए। अब जो लोग छूटे हुए हैं, वे लोग अगर जुड़ना चाहते हैं सेकेंड बैच में, थर्ड बैच में, तो आप जो है कि हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स आपको भेज देंगे। सबसे पहले आप देखिए पूरे तरह से क्या कुछ जानकारी निकलकर पटना हाई कोर्ट से अभी अभी आई है साथियों। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं जब जब दुख की घड़ी होगी, साहित्य आजकल आपके लिए निरंतर वो कार्य करती रहेगी जिससे आपको न्याय मिल सके। हर कोई बोलने वाला होगा, बोलकर निकल जाएगा, लेकिन हम आपके समस्या से समाधान तक का प्रयास कर रहे होते हैं और करते हैं अब मुद्दे की आपसे वो बातें जो जाननी आपके लिए है बहुत ही जरूरी। साथियों, आपको हम बताते चले कि बीएसईबी ने जब एसटीटी का रिजल्ट जारी किया तो उस रिजल्ट के बाद जो है कि हजारों हजार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हो गए जिसको कि 0.123 इस तरह करके ढेर सारे जो है कि वो फेल कर गए और आंसर की में उसके बाकायदा ज्यादा नंबर था, लेकिन तब भी वो फेल कर गए। जब उन्होंने आपत्तियां दर्ज की उसके बाद भी जो है कि उसका अंक नहीं बढ़ा और वो जो है कि फेल कर गए। और उसके बाद जब आंदोलन होता रहा, हंगामा होता रहा, बीएसईबी के पास से कुछ नहीं मिला अभ्यर्थियों को। लोगों ने जो है कि आरटीआई करना शुरू किया और जो है कि लोगों ने जो है कि जो हाई कोर्ट का रुख किया। हमने हाई कोर्ट में जाकर वकील साहब से बातचीत किया था, कानूनी पहलू क्या है, और कानूनी पहलू पर अभ्यर्थियों ने जिस तरह से हाई कोर्ट में अपने अपने जो है कि रिट याचिका को दायर कर संघर्ष शुरू किया, वह कह लीजिए कि जीत की ओर अग्रसर हुई। वही वो कदम, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए आज जजमेंट आ गई है साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज ऑर्डर हो गया है। आपको लग रहा होगा भैया किस केस में, अब पूरी डिटेल्स एक तरफ से हम बताते हैं। साथियों, आपको हम बताते चलें, आप मेरा जब बैक टू बैक पीछे का वीडियो देखेंगे तो आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले फर्स्ट बैच फाइल किया गया था, जिसमें पेटिशनरों की संख्या 22 थी। कितनी थी? 22 पेटिशनरों की संख्या था। नाम क्या था, हम एक बार नाम लेना चाहेंगे। इन सभी को अलाउ कर दिया गया। पेटिशनर की जीत हुई है साथियों, बड़ी पॉजिटिव जीत हुई है। क्या कुछ है, ऑर्डर कॉपी जो है कि शाम तक अपडेट होता है, आपको पता ही है। शाम में जैसे ऑर्डर कॉपी अपडेट होगा, हम आपको जो है कि कल ऑर्डर कॉपी दिखाते हुए वो सारे वीडियोस में बता देंगे, दिखा देंगे। लेकिन अभी अभी जो हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत के आधार पर जो चीजें कोर्ट के अंदर हुआ है, वो सारी चीज आपको अभी ही हम बता दें। क्यों शाम तक का इंतजार करना साथियों। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कौन कौन पेटिशनर को लाभ मिल गया है सोच लीजिए, उनके हित में कोर्ट ने जजमेंट दिया है ये जान लीजिए। वो पेटिशनर जल्द से जल्द जो है कि हमसे एक बार मैसेज कर संपर्क कर लीजिएगा। उनका नाम हम ले रहे हैं। पहला नाम है जो है कि नीतू कुमारी है, दूसरा है रोहित कुमार है, तीसरा पूजा कुमारी, पंकज कुमार है और
कई सारे हैं, यहां पर हम नाम भी शो करा रहे हैं। मनीष कुमार है, और ये नाम धुंधला लग रहा है इसमें, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। मनीष कुमार है, और फिर यहीं से आप पढ़ लीजिए। गजेंद्र कुमार है, भूषण कुमार है, राहुल कुमार है, और भी कई नाम है। विकास कुमार है, रेशमा है, पूनम है। पूनम जी का बार बार मैसेज आता है, देख लीजिए आपके पक्ष में आया है, क्या कुछ आया है, आप उसके बाद का स्टेप क्या है आप हमको मैसेज कर लीजिए, बता देंगे। अभिषेक कुमार है, सुमित कुमार है, और जो है कि राहुल कुमार है। उसके बाद लास्ट है रेणु कुमारी। टोटल अवधेश कुमार भी हैं। 22 टोटल लोग हैं जो इस रीट याचिका में शामिल थे, और कुछ जो चीजों के कारण से जो है कि जो केस नंबर सब है इसको गुप्त रखा जाता है। जो पेटिशनर है उनके पक्ष में आई है, इसलिए जितने लोग हैं अभ्यर्थी, हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और हम जान करके, पहले हमें पता था कि सुनवाई आज है, कई सारे पेटिशनर को हमारे पता था, उनसे बातचीत हुई थी, उनको जानकारी दे दी गई थी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता है साथियों। इसलिए जब सुनवाई हो जाती है तब हम आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट आई है। आज हाई कोर्ट में जो सारी चीज, और सबसे बड़ा कि इतने फास्ट अपडेट, इतने फास्ट, वकील साहब को जिस तरह हमने कहा था, हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि टीआरई 4 से पहले सर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वह पूर्ण हो जानी चाहिए और आप प्रयास करिएगा। उन्होंने भी बड़े ही तत्परता से, कह लीजिए, संघर्ष किया है, रात रात भर जग करके तमाम जो ड्राफ्टिंग होती है, तमाम जो पॉइंट्स होते हैं, उस सारी चीजों पर उन्होंने भी चर्चा किया है। अब हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इन चीजों को अभी सुन लीजिए, और फिर लिखित तो ऑर्डर जैसे शाम तक अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। हाई कोर्ट में जब जो है कि उधर के वकील साहब, मतलब उधर के मतलब जो सरकार के तरफ से वह वकील साहब थे पीके शाही साहब, और इसमें थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है तो धुंधला हमको दिख रहा है इसलिए, और दूसरा है सत्यवीर भारती जी, ये 2 एडवोकेट सरकार के थे। उसके बाद और जो है कि इसमें से हमारे तरफ से तो आप जान ही रहे हैं सीताराम प्रसाद सब थे। उसके बाद जो है कि जो सुनवाई हुई, सुनवाई में तमाम बहस तो हुआ ही। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन तमाम पेटिशनर को जो है कि जो पॉजिटिव, देखिए कितना पॉजिटिव हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा ये तमाम पेटिशनर को 1 सप्ताह के अंदर अर्जेंट में ये ऑर्डर का कॉपी ले जाकर के, ये 22 पेटिशनर को, स्वयं इस 22 पेटिशनर को ये जो ऑर्डर के कॉपी हुए हैं, इस ऑर्डर के कॉपी को ले जाकर के अपना जो जिसको जो समस्या रहा हो, मतलब 22 पेटिशनर की जो 0.1, 2, 3 या जिस चीजों की समस्या है वह तमाम, वह जो है कि एक जो पेज में कर लीजिए कि एप्लीकेशन वगैरह सारा चीज तैयार करके, सारे प्रूफ लगा करके ऑर्डर के पेज के साथ, ये जो ऑर्डर का पेज है जो एडवोकेट साहब से जाकर के ले लेंगे, ये लगा करके 1 सप्ताह के अंदर अर्जेंट जाकर के बीएसईबी को देंगे। बीएसईबी इस पर जो है कि क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है तो इस पर जो है कि वो अपना जो है कि शायद 1-2 सप्ताह का उसको समय दिया जाएगा, और वो तुरंत जो है कि न्याय संगत इस पर विचार करके सारी चीजें करने का प्रावधान है। अब आप देख लीजिए कितना पॉजिटिव है। ऐसे जाकर के जो लोग जाकर के बीएसईबी को ज्ञापन देते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो वैसे लोगों के लिए है कि आप तुरंत अर्जेंट में पेटिशनर बनिए, तुरंत अर्जेंट में किसी भी वकील से आप जो है कि केस फाइल कर लीजिए। अगर एसटीटी फेल अभ्यर्थी न्याय पाना चाहते हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर का सोचिए कि पॉजिटिव रिस्पांस है जो आदेश किया है बीएसईबी को। अब बीएसईबी जो है कि जैसे अभ्यर्थी 2 से 3 दिन में अभ्यर्थी जाकर के डाल देगा ये सारा पेटिशनर वहां पर बीएसईबी में, और फिर वहां से बीएसईबी तुरंत उसका सारा चीज निकाल करके देखेगी, न्याय संगत विचार करके जो है कि उसको जो प्रावधान है उसके अनुसार वो कार्य करेगी। तो जो लोग अब तक कहते होंगे कि देखते हैं क्या सुनवाई होता है, तो साथियों आप देख लीजिए पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले जो है कि सुनवाई हुई है, जजमेंट भी हुआ है, सबसे फास्ट हुआ है। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि हम नहीं जुड़ पाए हैं, तो जो 2nd बैच है, 3rd बैच है, आप इसमें पेटिशनर बन सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर जो हमारा है आप उसको मैसेज कर लीजिए, हम सीधे आपको वकील साहब का केस का डिटेल्स भेज देंगे, आप खुद ही उनसे बातचीत कर लीजिएगा, आप खुद ही जो है कि जुड़ सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे किस तरह पॉजिटिव जजमेंट भी पास हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं आप यदि आगे नहीं बढ़ते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, तो क्या मिलेगा? आने वाला समय में जब एस्टेट होगा तब आप बैठिएगा,
अगर संघर्ष करते हैं तो आप संघर्ष में जीत जाते हैं, तो आपको न्याय मिल जाता है। और अगर आप जो है कि संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर क्या ही कुछ मिलेगा। तो साथियों, अगर संपर्क नहीं कर पाए हैं अब तक तो संपर्क कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जैसे ही शाम तक आपको पता है अपडेट होता है जजमेंट कॉपी, हम आपको जो है जजमेंट कॉपी भी दिखाएंगे और सारी चीजों को एक एक कर फिर से बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।